अभी आई हूँ बाज़ार से, राशन लेके आई, कुछ सब्ज़ी लेके आई। राशन और सब्ज़ी ख़त्म हो रहे थे, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आनी थी और साथ में सिलाई की मशीन का सामान लेके आने थे। एक तो सिलाई कर रही थी और मम्मी मेरा कुछ सामान ख़त्म हो रहा है तो वो भी लेके आ जाओ। मैं कहा चलो ठीक है। थाने में जा चुके थे स्कूल, फिर मैंने सोचा अभी टाइम है मेरे पास, खाना पीना अपना कर लिया, नहाना और धोना भी हो गया, झाड़ू पोछा सब फारिग हो गया, तभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। ठीक है, मैं निकल जाती हूँ। मैं क्या सब्ज़ी और राशन ले आती हूँ। लिस्ट मैंने बना ली थी जो कुछ सामान लेके आना था, तो मैं दिखाती हूँ क्या कुछ राशन लेके आई हूँ और क्या कुछ सामान सिलाई का लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कट्टे में तो लेके आई हूँ अपना राशन पैक करवाया। इसमें क्या कुछ है ये देखो, ये है मसूर की दाल और ये हो गई मूंग की दाल। सबको बाद में मैं जार में डाल दूँगी। ये मूंग की दाल हो गई। ये रायता बूंदी का पैकेट, ये 1 किलो 5 बाई साबुन और ये आम का अचार और ये जूने, 2 बर्तन साफ़ करने के जूने टूट रहे थे मेरे, तो 2 ये जूने हो गए। एक ये माचिस का पैकेट हो गया, माचिस ख़त्म थी। एक ये गुड़ की छड़ी, ये मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। खांड की भी खाती हूँ और गुड़ की भी, तब के बाद मैं गुड़ की छड़ी लेके आई। इसमें हो गया पोहा, 1 किलो पोहा लेके खुले वाले। पैकेट वाले में ना इन दोनों में सुलझड़ी होने का डर रहता है, तो मैंने देखा कि खुले ले लेती हूँ। ठीक है, ये 1 किलो लेके आई बेसन, पकौड़े वगैरह बना देंगे भाई, त्योहार आ रहे हैं। ये है 1 किलो मैदा और ये खांड है 3 किलो, 1 किलो ये और देसी खांड है ये 2 किलो, ये 3 किलो होगी देसी खांड। ये 2 किलो हो गई चीनी भी ख़त्म होने वाली थी। क्या आइटम है ये सूजी का पैकेट। ये तो हो गया राशन पूरा। अब इसमें जो डब्बों में डालने के सामान उनको डाल कर रख दूँगी। सील पैकेट है, उनको अपने राशन की बाल्टी में रख दूँगी। कट्टा हो गया अपना पूरा खाली। अच्छा, सब्जी में है ये हरी मिर्ची बारीक वाली, ये टमाटर। सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही है भाई, बहुत महंगी, और इन दिनों में सब्ज़ी महंगी रहती है। ये टमाटर हो गए। इसमें क्या कुछ है, इसमें है भाई घिया 2 किलो खीरा और 1 किलो बैंगन। सब्ज़ी तो बस यही है। और इसमें क्या है, ये लड्डू गोपाल की ड्रेस, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। 2 ड्रेस लड्डू गोपाल की लेके आई मैं। एक जन्माष्टमी को सुबह पहनाएंगे नहला के और एक शाम के टाइम। तो ये 2 ड्रेस आगे अपने कान्हा की तैयार करूँगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी। एक ये वाले कॉटन की और एक ये वाली, 2 ड्रेस अपने लड्डू की आ गई। ये बत्ती जोत लगाने के लिए, बत्ती ख़त्म हो रही थी, ये में भिगोने के लिए, तो मैं अपना इकट्ठा पैकेट ले आती हूँ, काफ़ी दिन फ्री। ये हो गई, ये कानों का मुकुट हो गया और ये कान्हा की हो गई बांसुरी। ये सामान कान्हा जी का, ये बत्ती हो गई। और इसमें क्या है, और ये पाव भर लेके आई मैं जाड़े, ये फ्राई करने के लिए बच्चों के लिए। कभी कभी फ्री टाइम में बना लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं खुश होके। एक ये लेके आ गई। और ये आया मेरा सिलाई का सामान, जो एकता ने लिस्ट बना के दी थी। ये ज़रूरी काम था एकता का, मम्मी ये ज़रूर लेके आना। तो इसमें मैं क्या कुछ लेके आई हूँ और आपको दिखाती हूँ। हाँ, 1 मिनट, ये और रह गया। स्वीट कॉर्न बना के नाश्ता में सुबह सुबह खा लेते हैं, कभी कभार अच्छे लगते हैं। 2 पैकेट लेके आई थी, 1 पैकेट अभी एकता बना रही है, 1 पैकेट ये रखे। तो ये मेरा सिलाई का सामान लेके आई मशीन का। इसमें क्या कुछ है, ये अस्तर 2 मीटर, एक सूट सिलना है एकता ने, इसका अस्तर 2 पैकेट ये गले, एक ये। इसमें सारे गोल गले हैं, इसमें अलग अलग डिज़ाइन के 2 पैकेट ये गले के हो गए। एक ये मशीन का तेल हो गया। ये मशीन की छोटी कैंची धागा कट करने वाली, पहले वाली कैंची मेरी ख़राब हो गई थी। और ये मोती डिज़ाइन बनाने में काम आते हैं। और ये बटन जो पैंट पे लगते हैं वो डिज़ाइनों में लगते हैं। और ये एक सफ़ेद रेल, ये तो चाहती रहती है। ये बारीक वाला इलास्टिक, बाजू में डिज़ाइन डालेगी। ये 2 पैकेट में लेके मेहंदी लगानी है मैंने। और ये 2 पैकेट
मशीन की सुई। तो ये सामान था सिलाई का, ये भी लेके, तो मेन सामान तो यही लेके आना था। एक तने बोला मम्मी मेरा सिलाई का सामान ला के दे दो। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके घर की लिस्ट बन गई, राशन की भी बन गई, साथ में फिर थोड़ी सी मैं सब्ज़ी भी लेके आ गई। तो बाज़ार जा ही रहे तो थोड़ा बहुत अपना सारा सामान उठा ये खरीद के लेकर आए। बाल्टी भाई 4 बाल्टियाँ देखो, ये इस डिज़ाइन की बाल्टी। एक का मैंने पन्ने निकाल कर रख दिया, पन्ने डाल निकाल रखी। ये डिज़ाइन है बाल्टी पे, ये डिज़ाइन है बाल्टी पे। 4 बाल्टी और 4 लोटे। ये हम लेकर जाएंगे बलेसर धाम मंदिर में। कुंज के लिए हम पहले गए थे बलेसर धाम पे, वहाँ पे बोल के आए थे भोले शंकर के मंदिर में कि जब हमारा बेटा हो जाएगा, बेटी गए, तो हम बेटे को दुकाने के लिए लेके आएंगे और बाल्टी और लोटे चढ़ा के आएंगे। तो 4 बाल्टी ले ली और चारों बाल्टियों के लिए ले ली लोटे। शिवलिंग को नहलाने के लिए वहीं छोड़ के आ जाएंगे बाल्टी और लोटे, क्योंकि जब बोल रहा था वो मनोकामना आज पूर्ण हो गई। तो उसकी वजह से हमने सोचा अभी टाइम से एक ताई हुई है, तो अभी हम अपने भाई को भी लेकर जाएंगे। साथ साथ में ये जो हमने अपने मनोकामना बोली थी पूर्ण हो गई, तो चढ़ाने का ये फ़र्ज़ बनता है, तो हम ये सब चढ़ा के आएंगे। ये देखो ये ले आए बाल्टी। अब इनको मैं डाल के कट्टे में रख दूँगी। कट्टे में ये मार्केट से लेके आए, तो मैंने देखे एक बार देख तो लेती हूँ कैसे लेके आए। तो लोटे भी अच्छे हैं बारी बारी, और साथ में बाल्टी भी खूब सुंदर और एकदम भारी भारी है। ये देखो ये डिज़ाइन है सब बाल्टी पर, वज़न भी काफ़ी है इनमें, मतलब मजबूत बाल्टी ऐसे नहीं है, एकदम मजबूत बाल्टी है। कोई चीज़ दो तो ढंग से दो, कम से कम अच्छा रहे, काफ़ी दिन चले। ऐसे अड़के फुड़के देने से क्या फ़ायदा। तो इनको मैं क्लोज कर देती हूँ एक दूसरे के अंदर, और फिर इनको कट्टे में डाल के और रख देंगे। 1-2 दिन में जाने का करेंगे विचार, फिर वहाँ पे हम इनको चढ़ा के आएंगे। इसमें वो डाल दो इसके अंदर, इसमें डाल दो बाल्टी डाल कर कट्टे में डाल कर रख देंगे। कुंज को लेकर जाएंगे, हम चढ़ा के आएंगे मंदिर में। आपको दिखाएंगे जब जाएंगे तब पूरा ब्लॉग। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये हो गई 4 बाल्टी, और ये इसके अंदर रखते अपने। ये क्लिप थी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले की, तो मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि क्लिप निकाली हुई थी तो ऐड करना बनता ही था। और अभी जन्माष्टमी की क्लिप मैंने कल डाल दिया था व्लॉग। अभी मैं बताती हूँ गुगा नवमी वाले दिन हमने क्या कुछ किया। तो ये जो क्लिप थी मैंने पहले बना रखी थी, फिर मैंने सोचा डालने में फ़ायदा है, बनाई है तो डालनी चाहिए। ऐसे रखने में वेस्टेज क्या फ़ायदा है, फिर वेस्टेज जाती क्या फ़ायदा। मेहनत करके बनाते हैं, फिर किससे भाई वेस्ट करें। तो ये है गुगा नवमी वाले दिन का ब्लॉग स्टार्ट सुबह का। गुगा नवमी वाले दिन मैंने भिगोए थे रात को छोले भिगोए थे, क्योंकि सुबह छोले बनाने थे। कढ़ाई होती है ना गुगा वाले दिन, हमारे यहाँ पे कढ़ाई होती है। हर जगह अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं, कहीं जगह खीर हलवा चूरमा ऐसे बनाते हैं, और हमारे यहाँ पे होती है कढ़ाई। कढ़ाई क्या बोलते हैं, यानी कढ़ाई में पकवान बनाना होता है। कुछ भी बनाओ आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार, लेकिन कढ़ाई में पकवान जैसे गुलगुला बना लिए, पकोड़े बना लिए, शक्कर पारे बना लिए, नमक पारे बना लिए, ऐसे हलवा बना लिया, जो भी बना लो अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन कढ़ाई बोलते हैं कि कढ़ाई में जो भी सामान होता है वो बनाना होता है। तो छोले मैंने धो के साफ़ कर लिया अच्छे से, कुकर में डाल दिया। उसमें डाले मैंने कुछ खड़े मसाले, ये ले ली इलायची बड़े वाले, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्ची। ये मैं डाल के इनको उबालने के लिए रख देती हूँ कुकर में। हल्का सा डालूँगी नमक और 2 गिलास डालूँगी पानी। फिर मैंने ये प्याज अपने छिल कर रख ली थी, इनको मैं मिक्सी में पीसूँगी। इसका बनाऊँगी मैं पेस्ट बना के तब लगाऊँगी तड़का। जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं मैं इनको मिक्सी में पीस लेती हूँ। प्याज को पीसनी है और टमाटर को भी पीस के ही डालूँगी। तो ये देखो मैंने अपना पूरा सामान रेडी कर लिया है। पानी भी डाल दिया, इसमें डाल दिया आधी चम्मच नमक, और इनको उबालने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं अपना पूरा तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। उस साइड में दूसरे बर्नर के ऊपर पक रहा है छोले, और इस साइड में लगा रही हूँ तड़का। तड़के में तो कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में डाला है मैंने तेल मेरा गर्म हो गया अच्छे से। फिर डाल दिया मैंने तेज़पत्ता, ये डाल दिया मैंने राई, सौंफ और जीरा, ये भी मेरे चटक गए अच्छे से। अब डाल दूँगी मैं अपनी पिसी हुई प्याज। ये देखो मैंने प्याज पीस लिया है, पूरे जार में फैल गई है प्याज बिल्कुल। तो मैं इनको डाल देती हूँ, और यहाँ पे मैं मसाला कर रही हूँ तैयार। इसमें मसाले में क्या है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, लहसुन कुटी हुई है और धनिया पाउडर। तो इनको मैं अच्छे से घोट लेती हूँ, पानी डाल के थोड़ा सा डालूँगी पानी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लो, घोटना एक ही बात होती है। तो ये मैं मिक्स करके अच्छे से तब डालूँगी, इससे ना स्वाद अलग ही बढ़ जाता है छोले की सब्ज़ी का। अगर पत्थर पे पीस कर डालते हो तो भी अच्छा बनता है, लेकिन मैं इसमें उखले मुखले में कूट के फिर डालूँगी। यहाँ पे प्याज मेरी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। इसमें डाल देती हूँ मैं अपना मसाला जो मैंने मिक्स कर रखा है अच्छे से कूट के। इसमें लहसुन भी है, और साथ में हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सब है। तो इसको डाल के फिर मैं हल्का हल्का इसको पकाऊंगी। फिर मैं डालूँगी ये पकने के बाद में, जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद में मैं डालूँगी टमाटर का पेस्ट। तो ये मैंने डाल दिया है मसाला। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और धीरे धीरे गैस भी बिल्कुल धीरे गैस के ऊपर मैं इस मसाले को तैयार करूँगी। जब ये मसाला अच्छे से पकेगा तभी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा अच्छे से। तो मसाला मेरा पूरा पक चुका है। तो उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर का पेस्ट। अभी ये देखो जी कितना बढ़िया तड़का, बहुत खुशबू एकदम बढ़िया लाजवाब खुशबू आ रही थी। एकता ने बताया मम्मी सब्ज़ी 1 नंबर की बनी है। कि बेटा मन करके बनाओ, और ये भगवान जी का प्रसाद है, क्योंकि आज गुगा नवमी की जोत लगानी है।
तो प्रसाद तो अपने आप से ही अच्छा बन जाता है। तो तड़का मेरा वहाँ पे तैयार हो रहा था बिल्कुल। ये देखो छोले मेरे पक्के हो गए तैयार, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो बिल्कुल घुट गए अच्छे से। तो हल्की सी मैंने इसमें ये घुटनी घुमा दी, रई बोल दो मथनी बोल दो, तो इसको मैंने हल्का सा घुमा दिया ताकि कुछ टूट जाए और कुछ साबुत रह जाए। तो यहाँ पे मेरा तड़का तैयार हो गया। अब इनमें डालूँगी मैं अपने उबले हुए छोले और फिर सब्ज़ी कर लूँगी तैयार। एकता लगा रही है उधर मैदा का आटा, वो बनाएगी भटूरे। मम्मी मेरे को बनाने हैं भटूरे, तो वो बनाएगी भटूरे, मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं छोले की सब्ज़ी, साथ में बनाऊँगी मैं मीठे शक्करपारे बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मेरी हो गई तैयार। आटा मैंने लगा के छोड़ दिया था, वीडियो बनाने में हो गई थी भूल, और फिर मैंने ये शक्करपारे अपने तल लिए। देखो एकदम टाइट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मीठे, बहुत स्वादिष्ट बनाए थे मैंने शक्करपारे। इनको शक्करपारे बोलते हैं। मीठा नमक पारे नमक वाले होते हैं और ये मीठे होते हैं। आटे के मैंने बनाए, मैदा के नहीं बनाए, क्योंकि मैदा ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। मैदा के तो भटूरे होंगे ही होंगे, तो मैंने ये आटे से तैयार कर लिए थे। तो ये हो गए मेरे शक्करपारे। सब्जी में बना दिया तैयार और मैंने ला के डाल के दे दिए। देखो ये छोले की सब्ज़ी होगी, खीर हो गई, ये हो गए भटूरे, और एकता बना रही एकदम बढ़िया फूले फूले भटूरे सबके लिए। तो मैं इनको सबसे पहले डाल के दे देती हूँ इनके लिए। खीर सलाद काट दी मैंने खीरे की। तो सब्जी हो गई छोले की, गर्मा गर्म भटूरे, खीरे और प्याज की सलाद, साथ में खीर। तो आज का अपना गोगा नवमी का था ये वाला खाना। तो कुंज हमारा सो रहा है, टिया अपने नाना जी के साथ खा रही है खाना, और एकता सेक रही है गर्मा गर्म भटूरे। तो एकता एक एक सेक के दे देगी, हम सब खा लेंगे। मैं कुंज का रखूँगी ध्यान, पहले थान में टिया और इसके नाना जी खा लेंगे, और बाद में फिर मैं और एकता हम खा लेंगे। तो ये आज का व्लॉग अपना इतना ही था, इसे लोग कर लेते हैं हम एंड। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम और यूट्यूब फैमिली को।